अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने ऑपरेशनल रिसर्च पीएस पैर 7 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने मेथड स्टार्ट करना है वो बिगम मेथड हमारे पास है और इसके अदर नेम्स भी है। प्रायोरिटी मेथड भी हम इसको कहते हैं और हम इसको बिगम मेथड और एम डैश मेथड के नाम से भी हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में ये हमारे पास 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बिगम मेथड का आया हुआ था। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से तैयार करना है और देखना है। मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस और इक्वल टू 20 x1 प्लस x3 इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है। x2 प्लस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 x1 x2 x3 आर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसका हमने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन के लिए अगर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल आ रहा हो तो स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे। अगर हमारे पास अगर हमारे पास लेस और इक्वल आ रहा हो तो स्लैक वेरिएबल ऐड करवाएंगे। अगर ग्रेटर और इक्वल आ रहा हो तो हम क्या करवाएंगे, वहाँ पे सरफ्लेक्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम ऐड अप करेंगे, बाय माइनस करवा देंगे। मीन्स यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, स्लैक वेरिएबल को ऐड करवाएंगे। लेस और इक्वल के लिए ग्रेटर और इक्वल के लिए माइनस करवा देंगे। सब सब्ट्रैक्ट कर देंगे सरफेस और आर्टिफिशियल वेरिएबल को। बाय इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स S1 इज अ स्लैक variable is a S1 or S2 is a slack variable is a surface variables and A1 A2 are the artificial variables convert problem into the standard form। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने लिख लेना है कि सबसे पहले ये हमारे पास मैक्सिमाइजेशन केस है। उसके बाद हमने इसके वेरिएबल देख लिए, 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो हमने 0 को उसके साथ इसको लिख दिया 0S1 प्लस 0S2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये मैक्सिमम केस है। मैक्सिमम केस में पता है वो हमारे पास कौन सा केस होता है, ग्रेटर और इक्वल के लिए होता है। ग्रेटर और इक्वल के लिए हमने क्या करवाना है, माइनस करवा देना है। माइनस करना है हमने क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे पास क्या है, ए और बी, हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे। माइनस एम हमारे पास आ जाएगा -m(a1) -m(a2)। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन के लिए। हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले हमने देख लेना है हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल लेस और इक्वल की फॉर्म में आ रहा है। तो हमने क्या करना है, सरफेस वेरिएबल को क्या कर देना है, ऐड करवा देना है। मीन्स हम लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस S1 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, नेक्स्ट इक्वेशन हमने देखी कि वो हमारे पास आ रही है 5 और इक्वल आ रहा है। जो हमारे पास इक्वल आ रहा होगी, इक्वल की फॉर्म में आ रही होगी, वहाँ पे हमने क्या करना है, ओनली एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करवा देना है। आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 ऐड करवा दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस A1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर और इक्वल आ रहा है। जब ग्रेटर और इक्वल आ रहा होगा तो हमने क्या करना है, सरफिक्स और आर्टिफिशियल वेरिएबल को माइनस करवा देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सफिक्स वेरिएबल को क्या करना है, माइनस करवा देना है। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। ठीक है, इसके अंदर तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x2 प्लस x3 और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड सफिक्स वेरिएबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। S1 हमने ऐड करवा दिया हुआ था, माइनस S2 प्लस आर्टिफिशियल 1 वेरिएबल आ गया हुआ था और A2 हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएगा। इक्वल टू हमारे पास क्या 10, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 10 आ जाएगा। लेस और इक्वल की आप लोगों ने करना है, लेस और इक्वल को इग्नोर करना है। जब कंस्ट्रेंट लिखनी है वो इक्वल की फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, सारी के सारी कंस्ट्रेंट लिख दिया। हमने बता दिया x1 x2 x3 S1 S2 A1 A2 आर ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। द इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय, जो इसका इनिशियल बेसिस फिजिबल सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास x1 x2 और x3 हमारे पास सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। S1 इक्वल किसके आ रहा है, 20 के इक्वल आ रहा है। A1 हमारे पास 5 के इक्वल आ रहा है और यहाँ से हमारे पास जो A2 है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, A2 की वैल्यू भी हमारे पास 10 आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास A2 है, इसकी वैल्यू 10 आ रही है ना। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, AX इज इक्वल टू B। तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल्स देख लेंगे, x1 है x2 है x3 है S1 S2 है A1 है A2 है। इसी तरह ना ये हमने लिख लिया कि जो हमारे पास x है वो हमारे कौन कौन से वेरिएबल है, x1 वेरिएबल है, x2 x3 S1 S2 और साथ हमारे पास क्या आ रहा है, A1 और A2 इक्वल टू B की हमारे पास ये राइट साइड पे जो वैल्यूज है ये आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 25 10 25 10 और ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हम लिख लेंगे। ये हमारे पास x1 क्या आ जाएगा 1 1 और साथ हमारे पास यहाँ पे x3 क्या आ जाएगा, 0 है नहीं। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, S1 की वैल्यू यहाँ पे 1 आनी है।
S1 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, X2 भी नहीं है तो वो भी 0 आ जाएगा, A भी नहीं है, A1 A2 दोनों हमारे पास 0 आ जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने कैसे लिखना है, नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएगी यहाँ पे ये हमने पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहाँ पे ऐड अप करवा देना है, इसी तरह इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पे ऐड अप करवा देना है। ठीक है, सारा हमारे पास जब ऐड हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सारे का सारा सोल्व हो जाएगा। सोल्व करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, x2 हमारे पास है ही नहीं, 0 आ जाएगा, x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये इसको लिख दिया 101। और साथ उसके बाद हमने देखा कि S1 भी नहीं है, वो भी 0 आ जाएगा, S2 भी नहीं है, वो भी 0 आ जाएगा, A1 है वो 1 आ जाएगा, A2 भी नहीं है, वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे हम लिख लेंगे, x1 नहीं है तो वो 0 आ जाएगा, x2 है वो 1 आ गया, x3 है वो 1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो S1 है वो नहीं है, वो 0 आ जाएगा, S2 हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, A1 हमारे पास 0 आ जाएगा, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसका इनिशियल टेबल ड्रा कर लेना है। इसका इनिशियल टेबल हम कैसे ड्रा करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें पता है ये सीजेज हमारे पास सारी की सारी, ये हमारे पास वैल्यू सीजेज की आ जाएगी। ये हमारे पास सीजे की सारी वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ से हमने देख के लिख ली है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास CBIs और ये BIs और ये XB मीन सोल्यूशन B की जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास 10 5 20 ये हमारे पास आ जाएगी, और 25 और 10 है, सॉरी ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सर्फिक्स वेरिएबल आ जाएगी, 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाएंगे, A1 और A2। S1 की वैल्यू देख लेंगे, जो S1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, A1 की वैल्यू देख लेंगे -m है तो -1 लिख दी, A2 की वैल्यू देख ली वो -m है तो -m आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, वर्क करना है। ये सारी की सारी वैल्यूज x1 x2 की पूरा का पूरा कॉलम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से देख के इसको लिख देना है। लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जीजे माइनस सीजे की वैल्यूज फाइंड करनी है। सीजे सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जीजे फाइंड कर लेना है। जीजे फाइंड करने का वे क्या होता है, 0 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1 के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करवा देना माइनस m के साथ, प्लस 0 को मल्टीप्लाई ये आप लोगों ने 0 से मल्टीप्लाई 1 के साथ, -m को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस -m2 को मल्टीप्लाई किससे करवा देना है, -m को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 0 के साथ। सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, -m को मल्टीप्लाई 0 के साथ, -m को मल्टीप्लाई 1 के साथ करते जाएंगे। करने के बाद जीजे माइनस सीजे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जीजे माइनस सीजे क्या आ जाएगा, जीजे और माइनस सीजे की वैल्यू आ जाएगी -m -1। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास जीजे माइनस सीजे की क्या आनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल आनी चाहिए 0 के। सारी की सारी वैल्यूज हमने क्या फाइंड करनी है, जीजे माइनस सीजे की ग्रेटर और इक्वल आने चाहिए। वो हम पास ग्रेटर और इक्वल क्यों आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास जो केस है मैक्सिमाइजेशन का केस है। मैक्सिमाइजेशन के केस के लिए जीजे माइनस सीजे ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए 0 के। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू चेक करना पड़ेगी। अपनी वैल्यूज हम चेक करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यूज आई है, ये भी 0 आई, ये भी हमारे पास 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये m है। अब ये हमारे पास चारों की चारों कंडीशन तो अपने जीजे माइनस सीजे की ग्रेटर देन और इक्वल 0 की कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ये भी और ये सारी वैल्यूज हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को चूज कर लेना है। इसकी सबसे हमने क्या करनी है, जो लोएस्ट वैल्यू होनी है वो हमने चूज कर लिया कर लेंगे। सबसे जो उसकी ग्रेटेस्ट हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमने क्या करना है, लीस्ट वैल्यू को चूज कर लेना माइनस में से। तो वो हमारे पास आ रही है -2m -3। इसको हमने क्या कर लेना, चूज कर लेना। चूज करने के बाद हमने इसको क्या कह दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, की कॉलम आ गया। की कॉलम को अब हमने क्या करना है, की कॉलम की हेल्प से हमने रेशियोज फाइंड करनी है। जो हमारे पास सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को हमने डिवाइड करवा देना है की कॉलम के साथ। तो वो हमारे पास आ जाएगी रेशियो, 20 को डिवाइड करवा देंगे 0 के साथ, 5 को डिवाइड करवा देंगे 1 के साथ, 10 को डिवाइड करवा देंगे 1 के साथ। तो ये हमारे पास सारी की सारी रेशियोज आ जाएंगे। अब ये हमारे पास हमने रेशियोज फाइंड कर लेंगे। रेशियो में से हमने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू हमने क्या करना है, 0 को छोड़ के उसके अलावा बाकी मिनिमम वैल्यू चूज कर लेंगे। तो जो हमने 0 को छोड़ के मिनिमम वैल्यू देखी वो हमारे पास 5 है। तो 5 को हमने क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। तो ये हमारे पास आ जाएगी की रो। ये हमारे पास की कॉलम और की रो आ गई। जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो हम पास आ गया 0। जब हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसका 0 आ जाएगा, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने पॉइंट क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करवा देना है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसको हमने क्या करना है, रिप्लेस करवा देना है। A1 को रिप्लेस किसके साथ करवा देना है, x3 के साथ। जिधर जिधर हमारे पास ए है, A1 है, उसको हमने क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है x3 के साथ। क्योंकि हमारे पास ये जो कॉलम है ये किसका है, x3। तो A की 1 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। और यहाँ पे x3 की वैल्यू आ जाएगी 3। इधर हमने क्या कर देना है, लिख देना है 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास ये वाली
सारी वैल्यूज़ वैसी आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, R1 के हमने इंटरसेक्शन वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर वर्क करना है नेक्स्ट टेबल के ऊपर। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास ग्रेटर और इक्वल नहीं आई, हमने तब तक अपनी आइटरेशन परफॉर्म करवाते जाना जब तक 0 और इक्वल 0 के इक्वल ना आ जाए, ग्रेटर ना शो हो जाए, जीजे माइनस सीजे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यूज़, ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर दिया, वैसे लिख ली। यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया जो A1 है उसमें हमने क्या करवा दिया x3। A1 हमारे पास लिविंग वेरिएबल है, x3 हमारे पास एंटिक वेरिएबल है। A1 की जगह हमने क्या करवा दिया, x3 लिख दिया और x3 की वैल्यू क्या लगा दी 3। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, R1 फाइंड करने के, R1 के नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट सारा टेबल हमने बनाना है। अगेन बनाएंगे तो उसके लिए हमने क्या करना है, पूरी की पूरी ये वाली हमारे पास R1 है इसको डिवाइड करवा देंगे किसके साथ, 0 के साथ। या जब हमने इसको पूरी की पूरी इक्वेशन को सोल्व करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर लेना है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो इसको हमने क्या करना है, वैसे ही रहने देना है। उसके ये हमारे पास क्या आ रही है, सॉरी, ये पूरी की पूरी इक्वेशन यहाँ पे हमने क्या करना होता है, 1 बनाना होता है। ये हमारे पास 1 बन रहा है तो इसको हमने क्या करना है, ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद ये वाली हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन भी ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये 1 है, ये 0 है। अब हमने बस इसके ऊपर वर्क करना है, इसको हमने क्या करना है, बनाना है 0। इसको 0 बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ऑपरेशन अप्लाई करवाना। अगर आप लोग ऑपरेशन अप्लाई करना चाहें तो ऑपरेशन भी अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑपरेशन अप्लाई नहीं करवाना तो आप लोग इसको नेक्स्ट भी मूव करवा सकते हैं। वो आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग न्यू वैल्यूज़ की हेल्प से फार्मूला अप्लाई करवा के भी आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो कैसे सोल्व होगा। आप लोगों ने क्या किया, R1 और R2 आप लोगों ने जैसे गिवन थी वैसे लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट पेज के ऊपर ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया। आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग फार्मूला भी अप्लाई करवा सकते हैं। जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ये हमारे पास फार्मूला क्या था, न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों ने फार्मूला यूज़ किया था। ओल्ड वैल्यू को आप लोगों ने माइनस करवा देना है, जो क्रोस्पोंडिंग की कॉलम होगा, मल्टीप्लाई करवा देंगे क्रोस्पोंडिंग की रो के साथ, और डिवाइड हम किससे करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे जो हमारे पास उसकी की एलिमेंट होंगे, ठीक है। उसके साथ हम देखा करवा देना, उसको एलिमेंट डिवाइड करवा देना। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास जो कि इसकी जो कि ओल्ड वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है, माइनस उसके बाद आ जाएगी उसकी क्रोस्पोंडिंग। हम क्या कर लेंगे, उसकी क्रोस्पोंडिंग जो उसकी की वैल्यू है वो हमने चेक कर लेंगे। क्रोस्पोंडिंग की वैल्यू वो हमारे पास आ रही है 5, मल्टीप्लाई बाय हमने क्या करना है, जो उसका की एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिवाइड हम किससे करवा देंगे, उसको 1 के साथ। जब हम 10 को माइनस करवाएंगे 5 के साथ तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 5। सिमिलरली ऐसे ही हमने नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करवाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमने अपनी वैल्यू को चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। उसके बाद आ जाएगा माइनस। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपनी की वैल्यू देख लेनी है, वो हमारे पास क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। अपनी की रो हमारे पास क्या है 1, की कॉलम हमारे पास क्या है 1, उसको डिवाइड करवा देना है इंटरसेक्शन के साथ। इंटरसेक्शन उसकी क्या है 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, -1। सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों ने नेक्स्ट सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट ये 1 को रख लेना है, माइनस करवा देना है। इसकी की रो हमारे पास क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, डिवाइड करवा देंगे 1 के साथ, ठीक है। तो वो हमारे पास 1 - 1 होकर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 0। सिमिलरली ऐसे ही आप लोगों ने इस वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को आप लोगों ने सिमिलरली फाइंड कर लेना है। ये वैल्यू चूज करेंगे, इसकी आप लोगों ने क्या करनी है, जो की क्रोस्पोंडिंग की वाली एलिमेंट है वो वाली कॉलम और रो के चूज कर लेने हैं। उसी के रिस्पेक्ट से आप लोगों ने क्या करना है, सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। जब सारी वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, जीजे माइनस सीजे की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। जीजे और माइनस सीजे की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, जो जीजेज होते हैं वो हमारे पास आते हैं 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, प्लस माइनस m को मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। जो वैल्यू आएगी हम क्या कर देंगे, वो इधर लिख देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम देखिए करना है, 0 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, प्लस 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस माइनस m मल्टीप्लाई बाय -1। जो वैल्यू आएगी हम क्या कर देंगे, वो हम पास जीजे आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, प्लस माइनस m को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जीजे की। तो ये जब हम पास जीजे की वैल्यू आ जाएगी, जीजे की वैल्यू को हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे सीजे के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी सारी का सारी वैल्यूज आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जीजे और माइनस जीजे माइनस सीजे है, उसकी हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज क्या आनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल 0 की आनी चाहिए। तो ये हमने देख लेनी है, ये भी हमारे पास 0 आ रही है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब ये हम पास नेगेटिव वैल्यू, इसको हमने पॉजिटिव 0 की, पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल 0 की
की हमने क्या करना है, कंडीशन में हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, अपना की कॉलम ये ड्रा कर लिया। अब की कॉलम की हेल्प से हमने अपनी रेशियोज फाइंड आउट कर लेनी है। रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है उसको डिवाइड करवा देंगे इसके की एलिमेंट्स के साथ। ये हमारे पास क्या आ रही है, 20 को डिवाइड करवा देंगे 1 के साथ, उसके बाद 5 को डिवाइड करवा देंगे 0 के साथ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 1 को किसके साथ डिवाइड कर, 5 को डिवाइड करवा देना है 1 के साथ। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने क्या करवा दी, इसको डिवाइड करवा देंगे। जब डिवाइड करवा देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है उसको हमने चूज़ कर लिया। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास आ रही थी 5 को हम क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। 5 को चूज़ करेंगे, ये हमारे पास आ जाए, इसकी क्या आ जाएगी, की रो आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा, ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ आई है, ये वाली जो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, उसके अंदर ये हमारे पास आ रही है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो 0 को डिवाइड करवाओ 5 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखो 5 को मल्टीप्लाई करवाओ 1 के साथ, तो वो आप लोगों के पास क्या आता है, 5 आता है। तो आप लोगों ने ये रो चूज़ करनी है। R3 आप लोगों ने चूज़ करना है। अब R3 की जगह आप लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है जिधर जिधर आप लोगों के पास A3 हमारे पास क्या, A2 हमारे पास लिविंग वेरिएबल हो जाना है। A2 की जगह आप लोगों ने क्या रिप्लेस कर देना है, X2 को। X2 आप लोगों का क्या हो जाना है, एंट्रिक वेरिएबल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, A2 की जगह X2 पुट कर देना है। X2 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देनी है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, A2 की जगह X2 और X2 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है, -1। ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या करना है, वैसे ही लिख देनी है। लिखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 1 है, इसको हमने वैसे रहने देना है। ये भी हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0, इसको भी हम वैसे रहने देंगे। इसको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो ये हमने R2 और R3 की पूरी इक्वेशंस को हमने वैसे ही लिख लेना है। अब R1 के ऊपर हमने क्या करना है, वर्क करना है। इसको हमने 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसके ऊपर आप लोग फार्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। न्यू वैल्यूज फाइंड करनी है हमने। न्यू वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ओल्ड वैल्यू को हमने करना होता है, माइनस करवाना होता है कोरोस्पोंडिंग की रो, और मल्टीप्लाई करवाना होता है कोरोस्पोंडिंग की कॉलम के साथ, और डिवाइड किसके साथ करवाना होता है, उसकी की एलिमेंट के साथ। तो ये वाला आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, इसकी R1 की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। R1 की ये वैल्यूज हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ZJ माइनस CJ फाइंड करना है। ZJ हमारे पास क्या होता है, ZJ हमारे पास 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे, -1 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करवाएंगे। जो वैल्यूज आ जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे आप लोग इंटर कर दोगे, वो ZJ की वैल्यू होगी। सेम आप लोगों ने क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करवा देना है 0 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई 0 के साथ करवा दोगे, प्लस -1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ करवाएंगे। जो वैल्यूज आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी ZJ की। ZJ को माइनस करवा देंगे CJ के साथ। CJ की ये वैल्यू है, जो ZJ की वैल्यू है माइनस हो जाएगी CJ के साथ, तो वो हमारे पास आ जाएगी 3000001। उसके बाद आप लोग चेक करोगे, जो हमारे पास ZJ माइनस CJ है उसकी आल वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 की आ रही है। ये हमारे पास 1 आ रही है पॉजिटिव, ये 00003 पॉजिटिव। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर, और साथ साथ हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है। तो हमने कहा कि सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ द ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, द सोल्यूशन इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड इज गिवन बाय x1। हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x1 की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, वो इक्वल 0 के आ जाएगा। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x1 0 की इक्वल आ गया, x2 हमारे पास 5 की इक्वल आ गया, x3 हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 5 की इक्वल आ गया। ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। उसके बाद हमें पता है जो हमारे पास मैक्सिमम जी होता है उसका फार्मूला होता है, CB को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं XB के साथ। CB की हमारे पास जो वैल्यूज होती है उसको मल्टीप्लाई XB के साथ करवा देते हैं। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 0 को मल्टीप्लाई 15 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के इनका सम अप करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 10। इसी तरह हमारे पास जो गिवन फंक्शन हमारे पास गिवन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, जो हमारे पास क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, x1 x2 और x3 की ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। पुट करके चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है। ये हमारे पास मैक्सिमाइज ये वाला फार्मूला पुट करने से भी 10 आया, और इसका जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वैल्यूज पुट करते हैं तो भी हमारे पास इसका आंसर 10 नहीं आता है। तो ये हमारे पास दोनों क्या आ रहे हैं, 10 नहीं आ रहा है। तो ये हमारे पास जिसकी कैलकुलेशन है वो ठीक हुई है। ये था आज का हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का बिगम मेथड का सोल्यूशन। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।